अब ये कुंभ क्यों लगता है, 12 वर्ष में एक बार क्यों आता है, इसका भी विज्ञान में आपको बताऊं। देखिए, विज्ञान साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को आज पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 वर्षों का होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता लग गया कि जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, बृहस्पति की एक परिक्रमा जब पूरी होती है तो 12 वर्ष में पूरी होती है, और जब एक परिक्रमा बृहस्पति जी की पूरी होती है तब हमारे यहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष में एक बार। दुनिया आज जानती है ग्रह नक्षत्रों के बारे में, आज बातें करती है। हमारे यहाँ पहले से कितना साइंटिफिक रहा है हमारा सनातन धर्म, हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। जानते हैं कुंभ का मेला कब से चला रहा है, जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले अमृत, सबसे अंत में अमृत निकला, तो उस अमृत की वो कुछ बूंदें आकर के 4 स्थानों पर गिरी। उन 4 स्थानों में एक स्थान है प्रयागराज। जब प्रयागराज जी में अमृत की बूंदें गिरी तो यहाँ पर अमृत की बूंदें इसी माह में, इसी समय पर वह बूंदें जब आकर गिरी, तब से लेकर आज तक उसी तिथि पर, उसी समय पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। और कुंभ के मेले में हम सब दर्श स्पर्श करते हैं गंगा मैया का, संगम का, क्योंकि कहा जाता है कि वो अमृत की जो बूंदें हैं, वह अमृत की बूंदें कहाँ हैं, आज भी वह अमृत की बूंदें हम सबके भीतर अमरता भर रही हैं। कौन सी अमरता, आज तक कौन व्यक्ति अमर हुआ? देखो, इस पूरे कथाक्रम को मैं आपको बहुत सहजता और सरलता से समझाऊं तो बहुत प्रेम से समझना पड़ेगा समुद्र मंथन को। अच्छा, एक बात बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, अमृत निकला कि विष निकला? क्या निकला? पहले निकला विष, आखिरी में निकला अमृत। जब आखिरी में अमृत निकला तो क्या हुआ जानते हैं? आखिरी में अमृत जब निकला तो आखिरी में अमृत निकला ना, पहले क्या निकला? विष। इसका अर्थ है कि जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, ये समाज को यह मैसेज देता है कि कुंभ का मेला अमृत की बूंदों के कारण मनाया जाता है, लेकिन इस अमृत की बूंदों तक पहुंचने के लिए पहले आपको उस विष से भी तो गुजरना पड़ेगा। कौन सा विष? जीवन में जब कठिनाई आए, जीवन में जब समस्याएं आए तो घबराना मत, क्योंकि उन कठिनाइयों के बाद, उन समस्याओं के बाद कामयाबी का अमृत भी आने वाला है। तो अमृत आखिरी में, विष पहले। आप किसी भी काम की शुरुआत करिए, पहले क्या निकलता है? पहले आपको बुराइयां मिलती हैं। आप बिजनेस करेंगे तो पहले असफलताएं मिलेंगी। आप पहले कुछ बड़ा सोचेंगे तो समाज कहेगा कि तुमसे ना हो पाएगा, समाज आपको कहेगा कि तुम्हारे बस का नहीं है। मतलब हर किसी अच्छे कार्य में सबसे पहले विष ही निकलता है। क्या निकलता है? पहले विष निकलता है, आखिरी में क्या निकलता है? इसलिए समाज में जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं, कुंभ के मेले में बच्चों को भी, जो बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, जो युवा है, 20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के छोरा छोरी हैं, इन युवाओं को भी इस कुंभ के महात्मा को समझाना चाहिए कि बेटा, आजकल सबसे ज्यादा हताश कौन है जानते हैं? युवा, जवान। जो आज के जवान बच्चे हैं ना, यदि ये जरा सा फेल हो जाएं, जरा नंबर कम आ जाएं, जरा से इनकी कोई तरक्की में, कोई आगे कामयाबी में जरा सी बाधा आ जाए तो आजकल के बच्चे रोने लग जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जब नंबर सही नहीं आते तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? 10वीं का परिणाम अच्छा नहीं आया, 12वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने उन्हें ये नहीं बताया कि बेटा, आज यदि असफलता मिली है तो असफलता से घबराना नहीं चाहिए। आज असफलता मिली है तो प्रयास करते रहिए, कल कामयाबी भी तो मिलेगी, सफलताएं भी तो मिलेंगी। उस सफलता का सूचक है ये कुंभ, ये प्रयागराज। भाई, समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में, आज चल रहा है कलयुग। इसके बीच में हजारों साल, लाखों वर्ष बीत गए, लगभग हैं, हजारों वर्ष बीत गए, कितनी सदियां बीत गई, कितना कुछ बीत गया। आज तक ये कुंभ का सिलसिला चल रहा है। तो समाज को यही तो बताया जा रहा है कि बेटा, यदि असफलता आई तो असफलता को ग्रहण किसने किया? जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो किसने पिया? बोलो मेरी माँ, किसने पिया? भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने क्या पिया? विष पिया। शंकर जी ने पिया विष और देवताओं ने पिया अमृत। तो बताओ, देवता अमृत पीकर देवता बड़े भये कि विष पीकर शंकर जी बड़े भये? देवताओं ने पिया अमृत तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने पिया जहर तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा नहीं हुआ, विष पीने वाला बड़ा हो गया। इसलिए जीवन में असफलताओं का विष आए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है, असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। इसलिए ये हमारा जो प्रयाग है, हमारा ये जो कुंभ का मेला है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े से छलकी हुई बूंदे अमृत की। अच्छा, घड़ा, अच्छा ये बताओ, आपका शरीर भी तो एक घड़ा है, बोलो हाँ कि ना?
अच्छा, आपके शरीर में यदि आपका शरीर घड़ा है, उदाहरण मान लो शरीर हमारा घड़ा है। अच्छा, आपका जो मस्तक है, सिर है, ये भी तो घड़े के आकार का है, नहीं है? अच्छा, ये बताओ कि आपके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितने छेद हैं? बोलो। नवद्वारे कोरे रेही। कितने छिद्र हैं? वैसे तो रौंग छिद्र करोड़ों हैं, बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य छिद्र हैं वह 9 है। हमारे शरीर में कितने छेद हैं? 9। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह। कितना हुआ? हो गए 7। 1 मूत्र द्वार और 1 मल द्वार, टोटल 9 द्वार का ये शरीर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं, और 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो बताओ कैसे पानी भरेंगे? भैया आप बताओ। हैं? एक घड़ा है आपके हाथ में, माना कि उसमें 9 छेद हैं, अब पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? गंगा जी का जल भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? कैसे मेरी माँ? भैया आप बताओ कैसे भरेंगे? हैं? ज्ञान से नहीं भरना, गंगा जी का जल भरना। कौन सा ज्ञान बताओ हमें? हैं? ज्ञान से। भैया कैसे भरा जाएगा बताओ? हैं? एक तरफ से पानी भरो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। घड़े में छेद 9 है ना, एक तरफ से भरो तो दूसरी तरफ से निकले, दूसरे से भरो तीसरे से निकले। एक ही समाधान है, उस घड़े को ले जाओ और पानी में गंगा जी में डुबा दो। जब गंगा जी में वो घड़ा डूब जाएगा तो भर जाएगा कि नहीं? और डूबे बिना क्या भरेगा? बोलो, क्या डूबे बिना भर सकता है? उसी तरह हमारा शरीर है एक घड़ा, और इस घड़े में भरना है सत्संग का जल, ज्ञान का जल। अब हम लोग कथाएं सुनते हैं और सुनकर के घर जाते जाते छेद बहुत है ना, तो बह जाती है कथा। इस कान से सुनी तो उस कान से कथा निकल गई, इस कान से सुना ज्ञान, उस कान से ज्ञान निकल गया, सारा ज्ञान बह जाता है। तो क्या करें कि ज्ञान भरा रहे? बोले हम अपने आप को सत्संग के जल में अपने आप को डुबा दें, भक्ति मय बना दें अपने आप को। डुबा दीजिए सत्संग के जल में अपने आप को। जब आप डूब जाएंगे तो आप भर जाएंगे भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। इस कथा में परीक्षित बन करके कथा का रसपान करने के लिए हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, श्री दूधनाथ दुबे जी, इनके पूज्य पिताजी, और श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज, दुर्वासा ऋषि की पावन स्थली, जहाँ दुर्वासा ऋषि बैठकर तप करते थे, उस भूमि से दुबावल ककरा प्रयागराज की पावन धरा से आप परीक्षित बन करके कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार पूरे दुबे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि। जिन्होंने कथा का रसपान करने का भागवत जी ने अवसर दिया, गंगा मैया ने करुणा कृपा की और धाम में यह सुंदर सा कार्य करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा जब मिलती है ना तो बड़े भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही। जब बड़े भाग्य जागते हैं ना, तब भागवत कथा का रसपान करने का परम लाभ, परम अवसर प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्यचित आनंद। भगवान की कथा, भागवत जी की कथा कहाँ से स्टार्ट होती है? भागवत जी की कथा महिमा, भागवत जी की महिमा से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? सत्य से। सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदा, सत्यचित आनंद। सत्य क्या है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, ये साधु लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हैं और आप लोग भगवान का नाम कभी कभी जपते हो, तो बताओ ठीक ठीक कौन चल रहा है? साधु लोग के हम सब लोग? जो दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं वो साधु, और गृहस्थ लोग कभी कभी भगवान का नाम जप रहे हैं। अच्छा ये बताओ, साधु और गृहस्थ इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? साधु में और गृहस्थ में श्रेष्ठ कौन है? बोलो कौन? 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 गृहस्थ? साधु? साधु बड़े कौन? साधु श्रेष्ठ क्यों है? पहले तो ये बताओ कि साधु कहते किसे? देखो हमारे यहाँ होता है साधु, बोलो साधु, संत, ऋषि, मुनि और संता। अब साधु कौन है, संत कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है और संता कौन है, ये बात समझने की है। अब हम आपको बताएं कि साधु कौन है। जो साधना में लगा हुआ है, जो साधना में, जो अपने मन को साध रहा है, जो अपने मन को अभी
तो आप लोग अपने मन को साध रहे हैं कि नहीं? यदि आप भी अपने मन को साध रहे हैं और मन को साध कर ईश्वर में लगा रहे हैं तो आप भी तो साधु हैं। तो साधु, अब हम में और इनमें, संत में यही अंतर है कि हम लोग अभी मन को साध रहे हैं और इन्होंने साध लिया एक स्टेप आगे। तो साधु किसे कहते हैं? जो मन को साध रहे हैं वो साधु। फिर संत किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया। संत, अंत, अंत किसका अंत कर दिया? बोलो, इच्छाओं का। अब देखो, आप लोग शादी ब्याह करते हो, बच्चे पैदा करते हो, घर बनाते हो, बढ़िया गृहस्थी में मस्त रहते हो, पर साधु लोगों ने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, विवाह ही नहीं किया और लगे हैं दिन भर भगवान के भजन में। तो साधु, साधना के बाद उन्होंने मन को इतना वश में कर लिया कि अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, और जब इच्छाओं का हो गया अंत तो समाज ने कहा संत। संत हृदय नवनीत समाना। संत लोग, हम लोग ना निंदा चुगली में उलझ जाते हैं। किसमें उलझ जाते हैं? हम लोग कई बार निंदा चुगली में उलझ जाते हैं, पर संत निंदा चुगली में नहीं उलझते। इसलिए हम लोग जितना समय निंदा चुगली में बर्बाद करते हैं, इस उसकी बुराई में बर्बाद करते हैं, ये साधु लोग उतना ही समय भगवान के चिंतन में समय लगाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो हमसे कितने आगे हैं ना संत, जो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। संत क्या है? जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, साधु संत। फिर ऋषि, ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च करें। क्या करें? रिसर्च मीन्स वैज्ञानिक। रिसर्च कौन करता है? साइंटिस्ट। रिसर्च करने से नाम पड़ा ऋषि। क्या रिसर्च की? हमारे ऋषियों ने रिसर्च की और रिसर्च करके समाज को आयुर्वेद दे दिया। आयुर्वेद पूरा रिसर्च करके तो मिला कि ऐसा करो, फिर ऐसा करो, इसको इसमें मिलाओ और इससे शहद से चाटो, आपका ये रोग ठीक होगा। तो रिसर्च किया ना पहले वर्षों तक? बोलो हाँ, तो रिसर्च किया। हमारे यहाँ भरद्वाज ऋषि हैं। कितने साधु संत ऋषियों के बारे में मिलता है कि उन्होंने विमान का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। विमान बनाने की टेक्निक, पद्धति, प्रक्रिया शास्त्रों में लिख दी। तो रिसर्च करके ना लिखी। भगवान राम को जितने अस्त्र शस्त्र दिए, किसने दिए? बोलो, विश्वामित्र जी ने। लव कुश को जितना भी ज्ञान मिला, अस्त्र, इतना ज्ञान मिल गया। लव कुश तो अभी छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को युद्ध में पराजित कर दिया, लक्ष्मण जी इतने बड़े योद्धा, उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। भाई किसने सिखा दिया? बोलो, महर्षि। क्या क्या नाम आया? महर्षि, महर्षि, मतलब ये बड़े रिसर्चर हैं। इतना रिसर्च किया इन्होंने कि अपनी विद्या जिसे दे दें वो धरती का सबसे बलवान बन जाए। तो ये कौन है? रिसर्च करने वाले महर्षि। महर्षि। जैसे ये कुंभ कौन सा है? महाकुंभ। कौन सा कुंभ है ये? महाकुंभ। ऐसे ऋषि और फिर महर्षि। महर्षि, बात समझ में आई? महर्षि। तो हमारे साधु संत ऋषि और फिर क्या है? मुनि। कौन है? मुनि मतलब जो बहिर्मुखी से अब अंतर्मुखी हो गए, मनन में लग गए, आत्मचिंतन में लग गए, जिन्हें आत्मबोध हो गया वो मुनि। तो साधु संत ऋषि मुनि और संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। यहाँ संता शब्द आया। संता कौन? जो हनुमान जी जैसे एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जो एक भरोसे राम के हो गए, वो है संता। एक भरोसे। नारद जी दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, दूसरा बल नहीं। हनुमान जी को किसका बल है? बोलो, जो एक भगवान के आश्रित हो जाएं पूर्ण रूप से, वो संता। नारद जी जैसे, हनुमान जी जैसे संता की कोटि में आते हैं। तो ये संतों का कुंभ है साहब। जब हम धाम में आते हैं प्रयाग में, कुंभ के मेले में, हमें एक दो नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपने किसी एक कोरोना के मरीज को छुआ तो आपको कोरोना हो जाएगा, तो 10-20 दिन में उसका परिणाम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक काम करो कि 100-200 लोगों को यदि कोरोना है और 200 लोगों को कोरोना, जहां 200 लोग हों और 200 लोगों को कोरोना हो और उनके बीच में आप रह लो जरा 10 मिनट, छू लो, तो जल्दी कोरोना हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर 20 दिन लगेगा? बोलो हाँ या ना? 20 दिन लगेगा। अब ज्यादा लोगों के बीच में है, ज्यादा बैक्टीरिया फैल गया। उसी तरह जैसे कोरोना वायरस एक से दूसरे में चला जाता है, ऐसे संतों के पास भी भक्ति के वायरस होते हैं। जो संतों के आसपास है, भक्ति के बैक्टीरिया उनको भी पकड़ लेते हैं। और सामने वाला पापी हो, नास्तिक हो,
वह भी भक्त बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं संत मिलन को जाइए, संतों का दर्शन सुबह शाम करिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो हंस करेंगे हो या तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संत लोग, अब यहाँ पर एक साधु थोड़ी है, पूरे कुंभ में हजारों संत। अब हजारों संतों का दर्शन मिले, हजारों संतों की वाणी मिले, हजारों संतों का आशीर्वाद मिले, तो सोचिए कितना ऐसा पुण्य करने का अवसर हमें 12 वर्षों के बाद एक बार प्राप्त होता है। 12 वर्ष बाद ना ये मौका मिलता है। इसलिए ये कुंभ का अवसर गवाइए ना, दरस परस करिए। भक्ति का ये महाकुंभ है। संतों के पास रहने से क्या बढ़ती है? भक्ति बढ़ती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख देने वाली है। और भक्ति कैसे मिलेगी? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग किए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बिना संतों का संग किए भक्ति ना मिलेगी साहब। भक्ति मिलती है तो संतों के संग से मिलती है। संतों के संग से क्या मिलती है? भक्ति। इसलिए हम बड़े नहीं, संत बड़े। संत हैं तो हमारी भक्ति है, हमारा ज्ञान है, हमारा वैराग्य है, हमारा त्याग है, हमारी तपस्या है। संत नहीं तो कुछ नहीं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बोलिए संत भगवान की, कुंभ मेला की, कुंभ में आए सभी संतों की सच्चिदानंद। सच्चिद आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सब जगह ईश्वर की व्यापकता है सत्य के रूप में। भगवान कहाँ, उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन। अच्छा मेरी माँ ये बताओ सच क्या है? मैया बताओ सच क्या है? बोलो। आप सच हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो। देखो, हम हैं तो भी कुंभ है, हम नहीं थे तो भी कुंभ मेला था, हम नहीं रहेंगे तो भी हर 12 वर्ष में यह कुंभ परंपरा चलती रहेगी। और इसी कुंभ मेले में लोग बैठकर ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे। आपके दादा परदादा ऋषि मुनि भी इस कुंभ के मेले में आकर ईश्वर का ध्यान करते करते चले गए। हम भी उसी ध्यान में हैं। आने वाले ना जाने कितने युगों युगों तक ये परंपराएं चली आएंगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम परिवर्तनशील हैं, हम बदल रहे हैं। पर कुंभ तो देखो जस का तस। हम परिवर्तनशील हैं, हम झूठे हैं, सच्चे कौन? भगवान सच्चे हैं। भगवान सत्य सत्य चित। तो हम झूठे हैं, इसलिए हम सत्य की तरह ना रहें। हम झूठे हैं पर झूठे संसार में सच बोलें। सत्य चित, चित मतलब प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप है। भगवान के भीतर ही दिव्य प्रकाश है ज्ञान का। हम सबके भीतर भगवान है। सिया राम मैं शब्द का अर्थ है अंदर भी और बाहर भी। हमारे भीतर भी भगवान है और हम भी भगवान के भीतर हैं। सही है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है मैया भगवान? कहाँ रहते हैं? क्यों मैया कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? सब जगह भगवान रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तो भी ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और भक्ति होए तो तुरंत मिल जाऊं, और भक्ति नहीं तो फिर ढूंढते रहो। मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में, ना कावे कैलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में,
ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं प्रकृति परिवार गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ है भगवान? कबीर जी कह रहे हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, मैं तेरे विश्वास में। कहाँ है भगवान? कहाँ है? यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में, ना काशी में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान कहाँ है? चित्त प्रकाश के रूप में भगवान सर्वत्र है, आनंद के सागर हैं भगवान। इसलिए भगवान को बाहर खोजने से बेहतर है विश्वास में खोजा जाए। अच्छा ये बताओ, मीराबाई द्रौपदी माता ने, द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाने में देर लगाई थी या कृष्ण ने आने में देर लगाई थी? क्यों मैया? मीराबाई द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि भगवान ने आने में? द्रौपदी माता को कहाँ देर लग गई? हाँ, पहले किसे बुलाई? पहले सबको बुलाई। अर्जुन आओ, भीम आओ, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। बुलाया ना द्रौपदी ने। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पतिया बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी बुलाई ना, गुरु द्रोण बोलो, ए गुरु जी बचाओ, पितामह, ए पितामह बचाओ, अर्जुन भीम बचाओ। पुकारा कि गोविंद गोविंद सहारा तेरा, कोई और सहारे की जरूरत नहीं। गोविंद, जब गोविंद को पुकारा ना द्रौपदी ने, तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे। माँ भगवती रुक्मणी कह रही है, प्रभु भोग लगा लो, प्रसाद पा लीजिए। भगवान बोले, मैं प्रसाद कैसे पाऊं, मेरी बहन पर संकट है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा, संकट है तो जाकर बहन को बचाते क्यों नहीं? क्या करूं, उसने बुलाया ही नहीं। द्रौपदी ने पहले सबको बुलाया, आखिरी में जब कहा गोविंद, तो गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं कह पाई, और द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और साड़ी बढ़ा दिया। साड़ी खींचता खींचता दुशासन थक गया और बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा कि साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है, तो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। गोविंद सहारा तेरा है। एक बात बताएं मेरी माँ, किसी और के आश्रित होना ये बहुत गलत बात है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना हो तो किसी और के भरोसे रहो। किसी के भरोसे ना रहकर भगवान के आश्रित रहोगे। जो आनंद मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे समर्पण हो। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद के सागर है, विश्व की उत्पत्ति पालन करने वाले ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। हम लोगों का भरोसा थोड़ा डगमग डगमग डोल जाता है। सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में थे। कहा जाता है कि शुभकाल में भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने गए। तोते ने कथा सुन ली, शंकर जी को लगा हमारी अमर कथा इन्होंने सुन ली, तो मारने के लिए त्रिशूल उठाया। सुखदेव भगवान दौड़ते हुए उड़ते हुए व्यास जी की पत्नी के धर्म, उनके मुखमंडल से, मुख के मार्ग से उनके
गर्भ में जाकर बैठे और 12 वर्षों तक वहां भगवत चिंतन जो कथा सुनी उसका चिंतन मनन माँ के पेट में करते रहे। तो भगवान का चिंतन करते रहे तो तोता ही भगवान बनकर के प्रकट हो गया। हम जिसका चिंतन करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का चिंतन करना चाहिए। आंख खुले तो भगवान का चिंतन हो, आंख बंद होए तो भगवान का चिंतन, भगवान के चिंतन के साथ नेत्र बंद हो। यही जीवन की सफलता है और सार्थकता है। संसार में कोई काम नहीं आता मेरी माँ एक भगवान के सिवा। हम संसार में उलझ करके बहुत दर बदर की ठोकर खाते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत यहाँ वहाँ भटकते और भागते हैं, लेकिन अंतिम सत्य है भगवत प्राप्ति। भगवान में मन लग गया तो सब ठीक है, नहीं लगा तो भटकते रहो सारी जिंदगी, शांति नहीं मिलती। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में थे। जैसी बाहर आए तो निकल पड़े। यम प्रप्रजंत मनुपेत कृत्यम। व्यास जी द्वैपायन, व्यास जी दौड़े, बेटा पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र कहाँ जा रहे हो? विरह कातर, विरह में आतुर होकर व्यास जी बोले, बेटा अभी कहाँ जा रहे हो? कहा कि पिताजी मैं भगवान का चिंतन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए, पर व्यास जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। क्यों? सुखदेव जी को देखकर उन्हें शर्म नहीं आई, क्योंकि सुखदेव मुनि ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि में काम और क्रोध को जीत रखा। मैया मैया सुनो मेरी माँ ध्यान से। अच्छा ये बताओ, काम और क्रोध को जीत पाना संभव है? क्यों क्यों मेरी माँ? मैया भैया, काम और क्रोध को जीत पाना संभव है? जोर से। नहीं नहीं है संभव। फिर से विचार करके बताओ। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि काम और क्रोध को जीत पाना संभव नहीं है, परंतु जो भगवान की शरण में है उन्हें काम क्रोध कभी परेशान नहीं करता। जैसे शुगर की दवाई आपको लेनी ही पड़ती है, लेते रहोगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी। बोलो हाँ, नहीं लोगे तो शुगर क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसी तरह सत्संग की बूटी लेते रहोगे तो आपका काम क्रोध लोभ मोह भीतर की बुराइयां कंट्रोल रहेंगी, और यदि आपने सत्संग छोड़ा तो काम क्रोध आपको परेशान कर देंगे। इसलिए आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई तो देखी होगी। सांप और नेवले की लड़ाई किस किसने देखी है? सामने तो ना देखी होगी, टीवी पर देखी होगी। सामने भी देखी है? बताओ कौन जीतता है? जहरीला कौन होता है? मैया जहरीला कौन होता है? जीतता कौन है? जबकि नेवले में ज्यादा जहर नहीं होता, ज्यादा जहरीला सांप है। सांप आकार में बड़ा भी है, लंबाई तो सांप की ज्यादा है, नेवले की लंबाई कम है, पर जीत किसकी होती है? अच्छा ये बताओ, सांप भी तो नेवले को डसता है ना बार बार। जैसे ही नेवला उसके पास जाए तो सांप डसता है। तो बताओ सांप का जहर नेवले पर चढ़ता है कि नहीं? बोलो बोलो, चढ़ता नहीं है? आपकी बात हुई क्या नेवले से? हा? आपने युद्ध में देखा होगा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला हर थोड़ी थोड़ी देर में चला जाता है लड़ाई छोड़कर। ये बात सही है कि गलत है? और जाके कुछ खा के आता है। क्या खाता है? कोई औषधि होगी जो केवल उसे पता है। वो जाता है और वो जल्दी से खा करके आ जाता है और आकर के फिर लड़ता है। अच्छा सांप क्या है कि भाग नहीं पाता, और ये जल्दी से जाता है खा के आ जाता है। अच्छा ये खाने क्या जाता है? सांप जब से डंक मारता है तो सांप का जहर नेवले पर हावी होता है। जब सांप का जहर नेवले पर हावी होने लगता है तब जाता है नेवला भागकर, वो बूटी खा के आता है। वो बूटी उस जहर को समाप्त कर देती है, सांप के जहर को। और जब सांप का जहर खत्म हुआ तो फिर उसके अंदर लड़ने की ताकत आती है, फिर लड़ता है। फिर देखा कि मैं हारने लगा तो फिर भाग जाता है, फिर आ जाता है बूटी खा के, फिर लड़ता है। ऐसे करते करते एक बार की लड़ाई में नेवला कभी नहीं हराता सांप को। बार बार वो जाता है बूटी खा खा करके अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात सही है कि गलत है? अब जरा इसे ध्यान से सुनो। जैसे नेवला बार बार जाता है और संजीवनी वो कुछ बूटी खा के आता है और सांप को एक दिन युद्ध में हरा ही देता है, उसी तरह ये कलयुग है उस सांप की तरह। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे भीतर तमाम बुराइयां वो सांप की तरह डंक मार रही हैं। जब काम डंक मारता है ना तब आदमी कामी होकर के अंधा हो जाता है, जिसे कहते हैं कामांध। कामी व्यक्ति अंधा हो जाता है, हाँ या ना? अच्छा क्रोधी व्यक्ति भी अंधा होता है कि नहीं? जब क्रोध आता है तो दिखना बंद हो जाता है और क्रोध में वो रिश्ते भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और बोलता ही चला जाता है। तो जैसे काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, हाँ या ना? लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है।
लोभ अंधा बना देता है, तभी तो लोभ के वशीभूत लोग पैसे लेकर के मार तक डालते हैं, नहीं मार डालते। अब छोटे छोटे बच्चों का भी लोग किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, पैसे की फिरौती मांगते हैं, नहीं देने पर बच्चों को मार देते हैं। बच्चे से उनकी क्या दुश्मनी थी, वो अंधे हो गए, उन्हें ये भी नजर नहीं आया कि ये बच्चा है, ये रो रहा है। अंधे हो गए, किसने अंधा कर दिया? बोलो बोलो, लोभ ने अंधा कर दिया, काम ने अंधा कर दिया। तो सुनो, जैसे सांप ने जहर से बार बार डंक मारा, बार बार काटा, तो जहरीला सांप जब नेवले से लड़ता है तो नेवले पर प्रभाव तो पड़ता है, पर वो जाकर के खा के बूटी आता है, वरना नेवला मर जाए, सांप जीत जाए, यदि बूटी ना खाए तो। उसी तरह संसार की काम क्रोध लोभ की बुराइयां आपको रोज डस रही हैं, हाँ या ना? आपको क्या कर रही हैं रोज? बोलो, काम क्रोध लोभ की बुराइयां रोज आपको डस रही हैं, और एक दिन ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। एक दिन ये काम क्रोध लोभ ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। इसलिए क्या करो, जैसा नेवला भाग कर जाता है, बूटी खा के आ जाता है, ऐसे आप भी संसार में रहो। काम क्रोध तो तुम्हें डस ही रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी थोड़े दिनों में संतों के पास जा जाकर सत्संग की बूटी चख लिया करो, सत्संग कर लिया करो, भगवान की कथाओं की बूटी ग्रहण करते रहोगे तो तुम जीत जाओगे, और ये काम क्रोध लोभ का सांप हार जाएगा, वरना आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं संतों के वाणी में भागवत सुना करो, सत्संग किया करो, तो जीत आपकी होगी। जो आज के युवा सत्संग नहीं करते ना, वो युवा बिगड़ गए। आजकल के लड़के ना, जैसे आप लोग कुंभ नहाने आए हो ना, ऐसे लड़के लड़कियां जाते हैं कहीं घूमने फिरने बाहर, वो कहते हैं हमारा यही कुंभ है। मौज मस्ती करने पराई लड़की पराई पुरुष के संग घूमते हैं, लिविंग जिसे आप लोग कहते हैं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उन्हें काम ने डस लिया है। जो आदमी, जो लड़का लिविंग में रह रहा है, इसे किसने डसा है? बोलो, काम वासना ने, लोभ ने नहीं, काम वासना ने। काम वासना ने ऐसा डसा कि विवाह अभी नहीं हुआ और लड़कियों के और लड़कों के संग रहने लग गए, संबंध बनाने लग गए, रिश्ते बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई। जबकि हमारे यहाँ विधान है कि बिना विवाह के पराई स्त्री पराई पुरुष का, जब तक आपका विवाह ना हो जाए, पत्नी ना जाए, पति ना जाए, तब तक आप अपने इच्छाओं को, वासनाओं को कंट्रोल रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर दूसरा है गृहस्थ, फिर तीसरा है वानप्रस्थ, फिर चौथा है संन्यास। लेकिन आजकल के लड़का लड़की शादी के पहले रहने लग जाते हैं, तो कौन डस रहा है इन्हें? जोर से काम वासना इस तरह आदमी पे हावी हो गई कि आदमी भूल गया कि ये छोटी 5 साल की बच्ची है कि 3 साल की बच्ची है, अंधा हो गया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी तो दुराचार की आप लोग समाज में चर्चाएं सुन लेते हो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि व्यक्ति अंधा हो गया। किसने डस लिया? काम वासना ने, हाँ, लोभ ने डस लिया। पैसे लेकर माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। पैसा है माँ बाप के पास तो बच्चे सेवा करते हैं माँ बाप की, पैसा नहीं तो माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो लोभ ने डस लिया ना साहब। तो सुनो, आपको भी ये काम, ये क्रोध, ये लोभ डसने के लिए खड़े हैं। आप भी अपना कल्याण चाहते हो तो आप भी और अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप रोज सत्संग करेंगे, भले एक घड़ी, आधे की बुनियाद, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधे घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट, 6 मिनट भी सत्संग कर लोगे आप, संतों की वाणियां सुन लोगे आप, तो मुझे विश्वास है कि जैसे जरा सी देर में नेवला बूटी खा के आ जाता है और उसके अंदर का जहर समाप्त हो जाता है उस बूटी से, उसी प्रकार आप जब सत्संग करते हो ना, तो आपके भीतर जो काम क्रोध का जहर है वो समाप्त हो जाता है और आप सत्संग से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। ये जो गंगा मैया है ना, ये भी पाप धुलती हैं, ये भी गंगा मैया है, ये भी एक गंगा है। और सत्संग करना भी क्या है? वो भागीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है। वो भागीरथी गंगा है और ये कौन सी गंगा है? भागवती। इसलिए भागीरथी गंगा में स्नान करना है, पर भागवती गंगा मतलब सत्संग की गंगा में। किस गंगा में? सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे भीतर जितना भी जहर है, काम का जहर, क्रोध का जहर, लोभ का जहर, बुराइयों का जहर, वो जहर इस सत्संग के जल से साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सारा पाप ताप संताप समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, भागवत सुनो, सत्संग करो, तभी ना पापात्मा से पुण्यात्मा होएगा। अच्छा ये बताओ, शरीर में रोग फैल चुका है तो क्या करना पड़ेगा? परहेज करते हुए, जो डॉक्टर वैद्य जी औषधि दें, नियमित रूप से औषधि लेते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा। एक दिन आपके शरीर में फैला हुआ रोग कंट्रोल होगा कि नहीं? अच्छा, रोग कंट्रोल होता है कि नहीं? यदि इलाज ना किया जाए तो मार डालता है रोग, लेकिन दवाई समय पर कर ली जाए तो कंट्रोल भी तो होता है। उसी तरह काम वासना एक रोग है,
क्रोध एक रोग है, लोभ एक रोग है। ये आप पर हावी तब हो जाते हैं जब ये तो बीमारी तो हावी हो रही है, पर आपने कोई उपचार नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? उपचार नहीं किया। सत्संग करते रहिएगा, गारंटी लेता हूं, काम वासना कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती। सत्संग करते रहिएगा, क्रोध कभी तुम पर हावी नहीं हो सकता। सत्संग करते रहिएगा, लोभ कभी हावी नहीं होगा। लोभ तब हावी होता है जब आप सत्संग नहीं करते। ये समाज बिगड़ कौन लोग रहे हैं? जो सत्संग करने वाले हैं, जो संतों से जुड़े हैं, जो सत्संग करते हैं, वो लोग नहीं बिगड़ रहे हैं। जो सत्संग से नहीं जुड़े वो लोग बिगड़ रहे हैं। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान? वो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अब बताओ, आपने कोई दवाई ही नहीं कराई। अब आपको रोग हो गया तो दवाई करानी थी ना। डॉक्टर डांटता है कि नहीं? क्यों नहीं समझ से आए दवाई कराने? ये रोग इतना फैल गया, तुम्हारी जान बचाना मुश्किल। तो जान बच जाती ना, तुम समय से आ जाते। ये तुम्हारे बच्चे बच जाते, तुम समय से इन्हें सत्संग से जोड़ देते, तो सत्संग से जोड़ देते, संतों से जोड़ देते, तो तुम्हारी ये युवा पीढ़ी भटकती